हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सैंपल पेपर टर्म 1 का, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आंसर के साथ इसमें देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए क्या क्या आंसर आएगा और क्यों आएगा, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICSIP। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, जिसका फॉर्मेट और पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे इस टर्म वाइज सिलेबस दिया है, उसमें पहला जो पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो 5 मार्क का आने वाला है। तो यहाँ पे टोटल दो क्वेश्चन तीनों यूनिट में से लिए हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5। वैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात अगर करेंगे तो इसमें 2 टॉपिक है, 2 यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू AI प्रोजेक्ट साइकिल, दोनों यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 12 इंट्रोडक्शन टू AI में से और AI प्रोजेक्ट साइकिल में से 15। तो ऐसे कुल मिलाकर के 27 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 20 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है, यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड किया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पार्ट को पहले देख लेते हैं। तो 3 सेक्शन यहाँ पे ABC। सेक्शन A में आपको एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे 6। सेक्शन B में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के होंगे, और सेक्शन C में आपके पास होंगे 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। तो उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है जो होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इस प्रकार से इसका डिजाइन रहेगा क्वेश्चन पेपर का। चलिए अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सम अमेरिकन एंड इजरायली मैनेजर्स वर ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। द टॉपिक ऑफ द कॉल वाज transitioning from an on-premise product to a cloud-native product. In the middle of the discussion, one Israeli manager said that the R&D staff in Israel don't care about some of the changes. An American manager, although usually polite, couldn't restrain himself when he heard that statement. What's that supposed to mean? They don't care? He thundered. This is an example of organizational barrier, इंटरपर्सनल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर और कल्चरल बैरियर। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये बताया कि डोंट केयर। तो डोंट केयर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहाँ पे जनरली क्या रहता है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे तो इजरायली मैनेजर और अमेरिकन मैनेजर दोनों यहाँ पे है, तो दोनों के लैंग्वेज डिफरेंट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे ये जो आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है, तो लैंग्वेज के रिलेटेड बैरियर है, तो लिंग्विस्टिक बैरियर दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने भी कवर किए हैं सब्जेक्ट्स पे, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट डाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो हम जानते हैं जैसे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो जो मेन चीज है जिसके ऊपर कोई प्रोसेस हुआ है, सो दैट कैन बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या उसके ऊपर जाके गिरा, यहाँ पे कौन सी चीज है जिससे वो चीज हुई, तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर है तो वो है ऑप्शन A, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर वॉज ए यंग बॉय हु वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एंड वॉन्टेड टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर. He joined a football academy and came regularly to practice but never made it to the team. For 4 boys, the boy didn't show up for practice. The matches had begun and his team was playing the finals. He showed up for the finals. He went up to the coach and pleaded him to let him play for the match. The coach had never seen the boy plead like this before. The game started and the boy played like a ball on fire. Every time he got the ball, he shot a goal. Needless to say, he was the star of the game and his team won. What type of motivation did the boy demonstrate? तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है या तो जो प्लेयर है जिसको मतलब खेलने की बहुत ही चाह थी, उसने एकेडमी ज्वाइन की, प्रैक्टिस में हर रोज जाता था, लेकिन कभी टीम में उसकी जगह नहीं बन पाई। एक बार उसे मौका मिला और उसने मतलब कोच ने उनको मौका दिया और वो गेम में खेला। उसके बाद जो देखा, जो हुआ वो कि उसकी टीम जीत गई, और जितने बार उसके बाद उसके पास बॉल आई उतने बार उसने गोल हिट किया, तो गोल किया। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन अंदर से उसको रहता था हरदम प्रैक्टिस में जाना और कुछ कर दिखाने का। और जो जुनून रहता है, हम जिसे जुनून बोलते हैं, या किसी भी खेल के लिए या तो किसी भी अपने हॉबी के लिए हमें रहता है, हम अंदर से करते रहते हैं, तो वो यहाँ पे इंटरनल है। तो वो अंदर से ही आता है, कोई इसके लिए हमें
बाहर से मोटिवेशन कुछ चीजों के लिए मिलता है, पर ऐसी चीज के लिए हम अंदर से वो रेडी था, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट 1, a realistic goal is one that has no timeline or plans for execution. Statement 2, breaking down big goals into smaller parts will make the goal achievable. So both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए, a realistic goal is one that has no timeline और प्लान्स फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये गलत है, ताकि जो भी गोल होता है उसका टाइमलाइन होता है एग्जीक्यूशन का, और उसी टाइम फ्रेम में आपको उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट जहां पे लिखा है वो एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए। तो ऐसा स्टेटमेंट हमें मिल रहा है, एक तो बी और एक तो डी। अब दूसरा देखते हैं, ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल्स अचीवेबल, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रू आएगा, और वो आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट डी। तो आंसर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, रीअरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में उसको करना है। डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। तो 5 स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें से देखिए पहला जो है वो इस प्रकार से कुछ दिया है 1 2 3 4 5। तो 1 तो वो सही नहीं है, वो तो सीक्वेंस है ही नहीं। बी में दिया है 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1, ये भी सही नहीं है। सी में दिया है यहाँ पे 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, और लास्ट वाला है 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जैसे आप चालू करते हैं, स्क्रीन चालू होती है तो उसमें आता है सारी चीजें लिखी हुई, तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, उसका लोगो आएगा विंडो का और वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। तो वेलकम स्क्रीन जहां पे आप पासवर्ड डालते हो वो आएगा, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, तो वहां पे डेस्कटॉप आएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहला है 3 4 5 2 एंड 1, ताकि लास्ट में डेस्कटॉप स्क्रीन आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज, एक्सेल, MS एक्सेस। तो यहाँ पे तीनों सॉफ्टवेयर है, A C D, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब सेक्शन बी पे जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रूल बेस्ड अप्रोच। तो रूल बेस्ड अप्रोच के लिए क्या करेक्ट है, देखिए, वी कैन नॉट प्रोवाइड इनफ रूल्स टू द मशीन, और ड्रॉबैक फीचर फॉर दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक, once the rules are fed into the system it takes into the consideration any changes made in the original training data set, it can improve itself based on the feedback। तो यहाँ पे देखिए वी कौन सा करेक्ट है, वी कैन नॉट प्रोवाइड इनफ रूल्स टू द मशीन, तो वो गलत है, प्रोवाइड कर सकते हैं आप। और ड्रॉबैक फीचर फॉर दिस अप्रोच इज दैट द लर्निंग इज स्टैटिक, दैट इज द करेक्ट, ताकि जो भी हम लर्निंग देंगे, जितना अल्गोरिदम में जितना प्रोग्रामिंग किया होगा उतना ही करेगा, तो वो स्टैटिक होगा, डायनेमिक नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बाकी के सारे यहाँ पे फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द 5 स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, इवेल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहला इवेल्यूशन नहीं है, लास्ट है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एक्विजिशन, इवेल्यूशन, मॉडलिंग। तो यहाँ पे ये आंसर है प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन नहीं, दूसरा डेटा एक्विजिशन है, तो डेटा एक्विजिशन है, तो वो भी नहीं आएगा। थर्ड डेटा एक्विजिशन, वो तो पहला है ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवेल्यूशन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फाइंड द नेम द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट विथ अ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट विथ सिटीजनशिप कौन सा था, तो यहाँ पे देखिए पहला कुछ यहाँ पे करेंगे, तो इसको पहले आपको वर्ड बनाने पड़ेंगे, TERBHEROXEVE। तो यहाँ पे ये तो कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे आंसर जो है नेक्स्ट है IAOHSP, नेक्स्ट है इरिस, और
ACTROAN, तो ये सारे रोबोट के नाम हैं। तो इसमें सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तो सोफिया था। तो यहाँ पे सोफिया रिलेटेड कोई वर्ड आपको अगर दिखता है तो वो है ऑप्शन बी, ताकि इसमें SOPHIA सोफिया बन सकता है वर्ड। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic the following human traits, it is said to have an artificial intelligence. Identify the positive traits that an AI machine should possess: make decisions, bias, predict, learn and improve on its own. So 1 and 3 only. तो 1 and 3 नहीं है, और भी है 1, 3 and 4 only. तो यहाँ पे 1, 3 and 4, then 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only. तो यहाँ पे क्या होता है, तो मशीन लर्निंग में यहाँ पे 1, 3 and 4, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए करेक्ट रहेगा, ताकि वो मेक डिसीजन ले सकते हैं, बायस नहीं होते, मशीन लर्निंग में बायस नहीं होता है। उसके बाद प्रेडिक्ट, तो प्रेडिक्ट भी कर सकता है, और लर्न एंड इंप्रूव ऑन इट्स ओन, तो ये सही रहेगा। तो 1, 3 and 4 दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन यहाँ दिया है, न्यूरल नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। रीजन दिया है, न्यूरल नेटवर्क यूज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। अब देखिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क द बैकबोन ऑफ द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये तो ट्रू है, क्योंकि वो डीप लर्निंग का ही एक पार्ट है, तो वो बैकबोन है उसका। न्यूरल नेटवर्क यूज द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ये भी करेक्ट है, ताकि न्यूरल नेटवर्क बिग डेटा यूज करता है। आप मेरे न्यूरल नेटवर्क के वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ताकि दोनों करेक्ट है तो यही आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एसर्शन भी है, तो दोनों चीजें हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A business problem wherein we categorize where an observation is safe, at risk or unsafe is an example of। तो यहाँ पे देखिए किसका एग्जाम्पल होगा ये, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, डायमेंशनलिटी, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए सेफ, एट रिस्क एंड अनसेफ, तो यहाँ पे 3 लेबल दिए गए हैं, एक सेफ, एट रिस्क और अनसेफ। तो ये क्या हुआ, तो हमने लेबल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, तो वो क्लासिफिकेशन में आएगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, क्लासिफिकेशन। इसमें अगर आपकी डेफिनेशन भी क्लियर होगी तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो टॉपिक दिए, जो पॉइंट दिए है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश हेल्प अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल आउटलाइन सो दैट इन फ्यूचर व्हेनेवर देयर इज नीड टू लुक बैक एट द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन टेक अ लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ इट। 4W प्रॉब्लम कैनवास। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, डेटा एक्विजिशन, एल्गोरिथम। तो 4W प्रॉब्लम कैनवास में क्या होता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं W से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में ये सारी चीजें होती है कि जब भी इन फ्यूचर देखेंगे बैक में, अगर कुछ चीजें हमें उसमें से निकालनी है, निष्कर्ष जैसे निकालना हो, या तो कुछ चीजें फ्यूचर में भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट काम में आएगा। तो आंसर यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tom is a student of a grade 5. He likes to move constantly at his desk. He plays with pencil and tap his fingers, stands up in his place anytime he gets a chance. He enjoys playing basketball and likes to play in the classroom. Which of the following intelligence does he demonstrate? तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें एक साथ करता है, तो कौन सा डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे किया है? लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के रिलेटेड है, इसमें से कुछ भी लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड कुछ नहीं है। म्यूजिकल, तो यहाँ पे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह नहीं है। काइनेस्थेटिक, तो ये उसके रिलेटेड है, बॉडी के रिलेटेड है, फिजिकल रिलेटेड है, तो यहाँ पे काइनेस्थेटिक आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट हो सकता है आपका। 1 and 2 अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ
होता है। देखिए ऑप्शन बी 2 and 4 पास्ट एक्सपीरियंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। ओके, ऑप्शन सी 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2 एंड पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। ओके, तो डिसीजन मेकिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ये 3 है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 4 पॉजिटिव एटीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मायने नहीं रखता। क्वेश्चन 16 यहां पे है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। डेटा प्लस डैश इक्वल टू एआई मशीन। ये तो सीधा फॉर्मूला है यहाँ पे, तो आपको सीधा देखना है। पहला मैसेज है, दूसरा अल्गोरिदम है, तीसरा है एरर और फोर्थ यहाँ पे क्या बन सकता है, फोर्थ कमेंट क्या है। फोर्थ का यहाँ पे थोड़ा कमेंट्स लिखना चाहते थे, लेकिन एन मिस हो गया मुझे ऐसा लगता है, या कोई वर्ड अगर बनता है आपके जहन में आता है तो यहाँ पे डेटा प्लस क्या रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर में हम ये देखेंगे कि डेटा प्लस अल्गोरिदम वही एआई मशीन होता है। तो डेटा और अल्गोरिदम दोनों चीजें जुड़ के मशीन बनता है, एआई मशीन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड सेंसर्स डिटेक्ट इंफ्रारेड एनर्जी दैट इज एमिटेड बाय वंस बॉडी हीट। When hands are placed in the proximity of the sensor, the infrared energy quickly fluctuates. This fluctuation triggers the pump to activate the dispense the designated amount of sanitizer. This is an example of automated machine, then AI machine, semi-automatic machine, deep learning machine. तो यहाँ पे देखिए किन चीज का यूज किया है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो जिसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो कभी भी एआई मशीन नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटेड मशीन उसे कह सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, मशीन का मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए फेस रिकॉग्निशन मशीन, ऑटोमेटिक डोर, गेस्चर रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक टॉय कार। यहाँ पे नॉट एआई इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इसमें एआई वाली कौन कौन सी टेक्निक रहेगी। फेस रिकॉग्निशन मशीन, सो दैट इज एआई, देन 1, 2 वो करेक्ट है। फिर 2 ऑटोमेटिक डोर, तो ऑटोमेटिक डोर एआई नहीं है क्योंकि उसमें सेंसर होते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 में 1, 3 में गेस्चर रिकॉग्निशन, तो गेस्चर रिकॉग्निशन यहाँ पे एआई है। ऑटोमेटिक टॉय कार, तो यहाँ पे टॉय कार जो है वो एआई नहीं है, ऑटोमेटिक कार जो है वो एआई है, तो ऑटोमेटिक टॉय कार एआई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है इसका देखिए जिसमें 2-1-2-1 वाला कॉम्बिनेशन हो, वैसा बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, anyone can kick an artificially intelligent machine. Reason, they have no pain receptors. तो यहां पर भी सेम वही है, both A and R correct and R is the correct explanation of A. उसके बाद यहां पे है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. A is correct but R is not correct. A is not correct but R is correct. तो यहाँ पे सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा, एनीवन कैन किक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ताकि कोई भी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे वर्क नहीं कर सकता उसके साथ, उसको ट्रेनिंग चाहिए उसकी। उसके बाद दे हैव नो पेन रिसेप्टर्स, तो ये यहाँ पे आर करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पे ए नॉट करेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन डी है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज आंसर, प्रोसेसिंग इज रिप्रेजेंटेड एज डेटा एंड आंसर इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोसेसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। एआई में ऐसे ऑप्शन और ऐसे आंसर दिए हैं, सारे स्टेप्स वगैरह बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनपुट लेयर डेटा, आउटपुट लेयर प्रोसेसिंग, हिडन लेयर आंसर। तो यहाँ पे 3 लेयर जो है उसको चल के यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनपुट लेयर डेटा, आउटपुट लेयर प्रोसेसिंग, हिडन लेयर आंसर। तो आंसर हिडन लेयर नहीं हो सकता, आंसर आपका आउटपुट है तो वो आउटपुट लेयर आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। इनपुट लेयर प्रोसेसिंग, आउटपुट लेयर डेटा, हिडन लेयर आंसर। तो यहाँ पर भी हिडन लेयर जहां आंसर है वो तो आएगा नहीं, हिडन लेयर प्रोसेसिंग में जाता है। उसके बाद
इनपुट लेयर आंसर, आउटपुट लेयर प्रोसेसिंग, हिडन लेयर डेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे थोड़ी करेक्ट होगी, ताकि इनपुट लेयर यहाँ पे क्या है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज आंसर, तो आपका आंसर यहाँ पे डेटा की तरह जा रहा है तो वो इनपुट होगा। प्रोसेसिंग रिप्रेजेंटेड एज डेटा, तो डेटा प्रोसेसिंग है तो वो हिडन लेयर में होगा। और आंसर इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोसेसिंग, तो आंसर यहाँ पे प्रोसेसिंग है तो वो आउटपुट लेयर में यहाँ पे प्रोसेसिंग रहेगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 21, which of the following is incorrect? Testing data is one on which we train and fit our model basically to fit the parameters, so that is the correct, ये correct है। Next, training data is used only to assess performance of model, तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है मुझे, ताकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो ओनली एसेस लिखा है, इसीलिए ये फॉल्स हो सकता है, आंसर हो सकता है। टेस्टिंग डेटा इज द अनसीन डेटा फॉर विच प्रेडिक्शन हैव टू बी मेड, तो यहाँ पे अनसीन डेटा है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ पे एक चीज है कि डेटा अनसीन होगा तो प्रेडिक्शन लेना मुश्किल हो पाएगा, तो इसलिए डेटा सीन रहता है उसमें। सो 1 and 2 यहाँ पे देखिए, ताकि अनसीन डेटा हो सकता है, सीन भी हो सकता है। टेस्टिंग डेटा इज वन ऑन विच वी ट्रेन एंड फिट अवर मॉडल बेसिकली टू फिट द पैरामीटर्स, तो यहाँ पे 1, 2, 3 में से कौन सा इनकरेक्ट रहेगा, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 1 and 2 दैट विल बी इनकरेक्ट, ताकि ऑप्शन 1 जो है वो टेस्टिंग डेटा वो तो है, ट्रेन भी कर सकते हैं, फिट अवर मॉडल बेसिकली टू फिट द पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक्सेप्ट होके एडजस्ट हो जाएंगे, तो 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रम्बल द लेटर्स एंड फाइंड द पैरामीटर दैट इज नॉट यूज इन इवेल्यूएशन स्टेज, कौन सा इसमें नहीं होता है, तो पहला जो है CMVETEEHAIN, तो यहाँ पे चैन आएगा, ओके, तो चैन वर्ड है, दूसरा वर्ड अब देखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद है ऑन, SIPRICE, ओके, देन एक्यूरेसी है, थर्ड एक्यूरेसी है यहाँ पे, और फोर्थ यहाँ पे क्लियरली होना चाहिए, क्या है क्लियर ऐसा कुछ है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये आपको उस इवैल्यूएशन स्टेज वाले चैप्टर में देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, उससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका वो पहला आएगा, ताकि वो चैन वर्ड उसमें आता है, तो एक चैन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है, सो दैट इज द करेक्ट, दैट इज नॉट यूज। बाकी जो यहाँ पे है एक्यूरेसी और क्लियर होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं एसर्शन, वी कैन यूज हिस्टोग्राम्स व्हेन डेटा इज कैटेगराइज सच एज पॉप, रॉक, जैज, हिप हॉप एटसेट्रा। रीजन, वी यूज बार चार्ट्स व्हेन वी हैव कंटिन्यूअस डेटा सच एज पर्सन, हाइट और वेट। तो यहाँ पे देखिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है, ताकि जो वी कैन यूज हिस्टोग्राम व्हेन डेटा इज कैटेगराइज, कैटेगरी होती है तो हिस्टोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है हमें। और वी कैन यूज बार चार्ट व्हेन वी हैव कंटिन्यूअस डेटा, तो कंटिन्यूअस डेटा में बार चार्ट नहीं होता, उसमें लाइन चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या तो कोई और चार्ट ले सकते हैं जहां पे पॉइंट वाला डेटा हो। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स? न्यूरल नेटवर्क स्टैंड्स टू परफॉर्म बेटर विद लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा, neural networks tend to perform poorer with larger amounts of data, neural network tends to perform better with smaller amounts of data, and neural networks need no data। तो यहाँ पे देखें larger amount of data वाला करेक्ट आएगा, तो neural networks tend to perform better with larger amounts of data, that is correct answer। तो ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा, बाकी सारे फॉल्स है, जिसमें कहीं पुअर लिखा है, कहीं स्मॉलर डेटा लिखा है, कहीं नो डेटा लिखा है, तो नहीं आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल्ड डेटा सेट, रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल्ड डेटा सेट, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनलेबल्ड डेटा सेट, क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनलेबल्ड डेटा सेट, रिग्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा पेयर सही है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा सेट होता है, रिग्रेशन ओके वो नहीं आएगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑप्शन बी, लेबल डेटा सेट, रिग्रेशन, तो ये करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गूगल ट्रांसलेट इज गूगल्स फ्री service that instantly translate words, phrases and web pages between English and over 100 other languages. Google Translate uses dash. तो यहाँ पे Google Translate क्या यूज करता है वो लिखना है. 4W प्रॉब्लम कैनवास, उसके बाद है न्यूरल नेटवर्क्स, KWLH चार्ट एंड सिस्टम मैप्स. तो यहाँ पे ह्यूज डेटा, बिग डेटा होता है, तो ये न्यूरल नेटवर्क यूज करता है इनमें से. तो न्यूरल नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी कंप्टेंसी बेस. एज्यूम दैट यू आर वर्किंग एट माई फ्लाइट विच इज मेजर एयरलाइंस कंपनी एंड दैट यू हैव नोटिस दैट द वे पैसेंजर्स बोर्ड योर प्लेन्स is an inefficient use of time and resources. On an average, the current boarding system wastes about 4 minutes per boarding. This wastes about 35,000 rupees per day across all flights. The boarding protocols make the company less competitive and thus create an unfavorable brand image. Using a modified boarding, passengers can board the plane from the sides rather than from the back to the front. This will eliminate 4 minutes of waste. Taking this as the problem, choose which of the following would be the ideal statement template. तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस अलग अलग दी है, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे आंसर निकालना है. चलिए देखते हैं. Our passengers have a problem that it takes more time when one has to board the plane. An ideal solution would be to use different airlines. तो ये तो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. हम जब कोई चीज करते हैं और कहेंगे कि भाई आप मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे हो और मैं बताऊंगा कि भाई आप दूसरे चैनल पे जाइए, आपको वहां मिल जाएगा, तो ये कैसे होगा? वो जो सॉल्यूशन आपको चाहिए मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं तो रिफर करूंगा कि उसके ऊपर मैं कुछ इंप्रूवमेंट करूं जो आपको चाहिए और उसके अकॉर्डिंग दूंगा अगर कुछ चीजें नहीं है तो ये चीज है, तो ये गलत है. ऑप्शन बी, आवर पैसेंजर हैव अ प्रॉब्लम दैट द करंट बोर्डिंग सिस्टम वेस्ट टाइम वाइल वेटिंग इन द एयरपोर्ट. ओके, ये तो माना चलो होता है अभी. द आइडियल सॉल्यूशन वुड बी टू बोर्ड द प्लेन बिफोर द एयरलाइन क्रू गेट्स इनटू द प्लेन. तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, ताकि ऐसा हम नहीं कह सकते सबको कि जल्दी आओ. जो टाइम होगा टाइम के अकॉर्डिंग ही आएंगे जो दिया है. जल्दी किसी को क्यों बुलाएंगे? ताकि जल्दी आएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा. तो यही तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगा फिर टाइम वेस्ट का. नेक्स्ट, आवर एयरलाइंस हैव अ प्रॉब्लम दैट द करंट बोर्डिंग सिस्टम वेस्ट 4 minutes ऑफ टाइम व्हेन पैसेंजर्स aboard the plane. An ideal solution would be to board the plane from the sides rather than from the back to the front. तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये चीज दी है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, ताकि वहीं से करें बोर्डिंग जहां से करना है. तो ऐसे है कि साइड्स रादर देन फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट. बैक टू द फ्रंट में से टाइम लगता है, साइड में से इजीली हो जाता है, तो साइड वाला कर सकता है. तो ये ऑप्शन आएगा. लास्ट में देखिए, एन आइडियल सॉल्यूशन वुड बी टू सेल द एयरलाइंस. ये तो कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता. आप काम नहीं करते हैं या तो फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बेच देंगे उस चीज को, तो ये सॉल्यूशन नहीं है. तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द इंस्पेक्ट द वेब पेज टू फाइंड एन HTML मार्कर्स एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन वी वांट. यूज पाइथन लाइब्रेरीज टू पुल आउट डेटा फ्रॉम द HTML पेज. Manipulate the collected data to get it in the form we need. The above given steps are for collecting data from which of the following data source. तो ये किसके लिए काम कर सकता है ये? तो यहां पे देखिए, जस्ट अ मिनट. ओके, तो यहां पे कैमराज, सेंसर, सर्वेज, वेब स्क्रैपिंग. तो देखिए यहां पे सीधी सी बात है कि कैमराज के लिए तो ऐसा हो नहीं पाएगा. HTML वगैरह कैमरा में कहाँ आता है. सेंसर्स तो सीधा डिवाइस के ऊपर वर्क करेगा और बॉडी ऑर्गन के ऊपर वर्क करेगा, तो वो भी नहीं आएगा. सर्वेज में हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करवाते हैं, तो उसमें HTML मार्कर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वेब स्क्रैपिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ चेन ऑफ हाइपर मार्केट्स एंड ग्रोसरी stores deployed an AI application to make it easier for employees to keep their stores running smoothly. They use thousands of video cameras, weighted sensors on shelves, and other technologies that can tell employees when certain products is starting to go bad. One of the tasks the application is to identify bananas that have started to turn brown, eliminating the need for employees to manually inspect fruit. Which of the following domain is used to achieve this? तो यहाँ पे देखिए, डेटा साइंसिस, कंप्यूटर विजन,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फजी लॉजिक। तो यहाँ पे देखना है कि जब ब्राउन हो जाता है तब केला खराब माना जाएगा। तो ब्राउन मतलब क्या होगा, तो ब्राउन के लिए उसको देखना पड़ेगा सिस्टम को। तो ये ऐसे देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैमरा और लेंस, और उससे इमेज जनरेट होगा। जिससे इमेज जनरेट होता है वो इसमें से कौन से उसमें आता है, कौन से डोमेन में आता है, तो कंप्यूटर विजन में। सो द आंसर इज द कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30, एन एआई सिस्टम यूज two broad classes of data, namely content data, and which includes the raw video streams, title, descriptions, etc., and user activity data that includes rating a video, favoriting, liking a video, or subscribing to an uploader, and watch time. Based on this, the AI system measures the user's engagement and happiness. It then starts computing personalized recommendations to the user. Which of the following applications can you relate to this? Self-driving car, सीरी, ईमेल फिल्टर्स एंड यूट्यूब। तो वीडियो आ गया तो सबको यहाँ आंख बंद करके पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके, जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, यूट्यूब। तो यूट्यूब में ये होता है। तो ये 1 मार्क तो आपका पक्का हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। चलिए नेक्स्ट। और ये मैंने एक्चुअली मेरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन भी किया है कितने बार कि कैसे ये काम करता है। 31, data about the houses such as square footage, number of rooms, features, whether house has a garden or not. The prices of these houses, that is the corresponding labels, are fed into an AI machine. By leveraging data coming from thousands of houses, their features and prices, we can now train the model to predict a new house's prices. This is example of reinforcement learning, supervised learning, unsupervised learning and none of the above. तो reinforcement learning में ये नहीं होता है। सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल दे करके उसको बाइफरकेट करते हैं। अनसुपरवाइजर में हमारे पास, अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास ऐसा नहीं होता। मशीन के पास ऑलरेडी कोई डेटा ही नहीं होता उसमें। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सुपरवाइज लर्निंग। इसमें लेबल है, लेबल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिनारियो इज गिवन टू यू बिलो, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लेट वन नाइट अ कार रैन ओवर अ pedestrian in a narrow by street and drove away without stopping. A policeman who saw the vehicle leave the scene of the accident reported it moving at very high speed. The accident itself was witnessed by 6 bystanders. They provided the following conflicting accounts of what had happened. It was a Toyota and it has headlights were turned off. It was a grey Audi. It was a red car driven by a woman. The car was moving at high speed and its headlights were turned off. The car did have license plates. It wasn't going very fast. The car didn't have license plates. The driver was a man. When the car and its driver were finally apprehended, it turned out that only one of the 6 eyewitnesses gave a fully correct description. Each of the other 5 provided one true and one false piece of information. Keeping that in mind, can you determine the following? What was the car's brand? What was the color of the car? Was the car going fast or slow? Did it have license plates? Were its headlights turned on? Was the driver a man or a woman? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, वो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सीडेंट रिपोर्टेड मूविंग हाई स्पीड, एक्सीडेंट इट वॉज विटनेस्ड बाय 6। एक ने बोला कि वो टोयोटा थी और हेडलाइट ऑफ थी। एक ने बोला कि ग्रे ऑडी थी। एक ने बोला कि वुमन चला रही थी रेड कार को। द कार वॉज मूविंग हाई स्पीड और लाइट्स। द कार एंड इट्स ड्राइवर वर फाइनली एप्रीहेंडेड. इट टर्न आउट दैट द ओनली वन ऑफ द 6 आई विटनेस हैव अ फुल्ली करेक्ट डिस्क्रिप्शन. Each of the other 5 provided one true and one false piece of information. Okay. तो यहाँ पे 5 सही है, 1 गलत है. You can determine the following. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, चलिए देखते हैं. टोयोटा ग्रे फास्ट नो वुमन. ओके, तो यहाँ पे पहले कार्स ब्रांड क्या हो सकती है, तो टोयोटा. उसके बाद दिया है ग्रे, तो ग्रे का तो यहाँ कहीं यूज ही नहीं किया गया, तो वो नहीं आएगा. कलर ऑफ द कार, ताकि वो कलर ऑफ द कार से भी एक चीज बताइए, रेड कलर बताया है, तो रेड वाला ऑप्शन ही आप यहाँ पे कलर में चूज कर सकते हैं. तो बाकी के 3 में रेड दिए है. चलिए आगे देखते हैं.
तो स्लो भी ऑप्शन नहीं है, तो स्लो तो कहीं यूज नहीं किया, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद ऑप्शन सी, ऑडी रेड फास्ट यस नो मैन, तो यहाँ पे ये चीज दी गई है सारी चीजें, तो द ड्राइवर वॉज अ मैन वो लिखा है वहां पे, तो वो भी ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। ऑडी भी ऑप्शन दिया है, रेड भी दिया है, फास्ट भी दिया है। क्वेश्चन 4, डिड इट हैव लाइसेंस प्लेट्स, तो यहाँ पे द कार डिड हैव द लाइसेंस प्लेट, तो वो भी सही है। ऑप्शन 5 में नो दिया है, 5 क्या है क्वेश्चन, वर इट्स हेडलाइट टर्न ऑन, नहीं तो वर टर्न ऑफ, तो एक ने बताया था कि ऑफ था, तो ये भी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ध्यान से देखना है हर एक क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, Amazon had been working on a secret AI recruiting tool. The machine learning specialist uncovered a big problem. Their new recruiting engine did not like women. The system taught itself that male candidates were preferable. It penalized resumes that include the word woman. This led to the failure of the tool. This is an example of data privacy, AI access, AI bias and data exploration. तो ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, हमने कई बार डिस्कस किया है हमारे वीडियो में, तो AI बायस यहाँ पे आंसर आएगा। तो आपको भी ऐसे वीडियोस अगर देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें ऑलमोस्ट इस क्वेश्चंस में से बहुत सारे कंसेप्ट आपको मेरे वीडियो में से पता चल जाएंगे, तो जा करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सैंपल पेपर मैंने एक्सप्लेन किया है। आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। और कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड get the notifications by pressing all button। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।